लोग क्या पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों को पता होगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ज्यामिति। और ज्यामिति में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ज्यामिति का पहला चैप्टर कौन सा है? रेखाएं एवं कोण। और उसको पढ़ने के दौरान हम लोग ने बहुत सारे कंसेप्ट को सीखा है, बहुत सारे अध्याय, बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने सीखा है, जिस पे आधारित आपको प्रश्न दिया गया है, आपको होमवर्क दिया गया है, और सारे के सारे बच्चों ने होमवर्क जो है बनाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। और होमवर्क कैसे डिस्कस होगा? होमवर्क कैसे डिस्कस होगा? तो चलिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा, तब वाई टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। चलिए मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। अगर आपको डाउट होगा तभी आप वाई टाइप कीजिएगा, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न वाले हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रश्न वाली 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। अगर डाउट होगा तभी वाई टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 1, डाउट है तभी वाई टाइप करना है, नहीं है तो नहीं। चलिए मतलब डाउट है सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपका आसन कोण से संबंधित प्रश्न है। आसन कोण से संबंधित प्रश्न है। तो सभी बच्चों को आसन कोण पता होगा। चलिए मैं बताता हूँ एक बार आसन कोण के बारे में। चलिए मैं हर एक क्लास में एक बार आसन कोण जरूर बताता हूँ, आज फिर से मैं बताता हूँ आसन कोण। मैं फिर से बताता हूँ। देखिए आसन कोण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक ये कोण है। चलिए एक कोण इसको मान लेता हूँ कोण ए, इसको मैं मान लेता हूँ कोण बी, ठीक है। कोण बी मान लेता हूँ। अब इसका नामकरण कर, जैसे ए ओ बी सी, इसका नामकरण कर दूं। तो देखिए सभी के सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे जो दो कोण है, एक कोण है बी, एक कोण है ए। इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ओबी। क्यों उभयनिष्ठ भुजा है? क्योंकि ये दोनों कोण में शामिल है, दोनों कोण में आ रहा है। इसका मतलब उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? इसका मतलब उभयनिष्ठ भुजा आपकी ओबी हो गई, ठीक है। इसी तरह सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है। बहुत बढ़िया, ओ। क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि कोण ए का भी शीर्ष कौन सा है? ओ है। और कोण बी का भी शीर्ष कौन सा है? ओ है। मतलब दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है? ओ है। उसी प्रकार से जो दो कोण है, एक कोण आपका ए है, एक कोण आपका बी है, ये आपके उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। एक कोण क्या है? एक तरफ है, तो दूसरा कोण क्या है? दूसरी तरफ है। इसका मतलब जो कोण है क्या है? ये कोण जो है सम्मुख स्थित है। सम्मुख का मतलब क्या होता है कि जो कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो ये कोण है बी कोण, ये उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ है, तो कोण ए जो है ये उभयनिष्ठ भुजा की दूसरी तरफ है। इसका मतलब अगर ये तीनों चीजें जिस कोण में होती हैं उन्हें हम लोग आसन कोण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। तो यही तीनों चीजें हम लोग हर एक क्वेश्चन में देखेंगे, और देखेंगे कि अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो आसन कोण होंगे, नहीं होंगे तो आसन कोण नहीं होंगे। जैसा कि आपके सामने ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कोण 8 और कोण 9 को देखते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण 8 और कोण 9 के लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, कॉमन साइड कौन सी है, कोण 8 और कोण 9। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और लार्ज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये दिखेगा। अब दिखेगा? चलिए थोड़ा इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा अभी आपको दिख रहा होगा। हाँ, सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि इनके लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये वाले जो है, ये बीच वाले जो है, इनकी उभयनिष्ठ भुजा है।
यानी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो गई, उभयनिष्ठ भुजा गई ओ ए। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ रही है उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है। जो दोनों कोण में सेम होता है, दोनों कोण में एक ही होता है, समान होता है, उसे उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। अब सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि इनके उभयनिष्ठ शीर्ष कौन से हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन से हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब कि दोनों कोण का जो शीर्ष है सेम होना चाहिए। तो इसका शीर्ष कौन सा है, इसका शीर्ष है ओ, यानी इसका उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया ओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है कि जो कोण होते हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होना चाहिए। तो कोण एक देखिए ये एक तरफ है, तो कोण 9 जो है वो दूसरी तरफ है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है ये तीनों चीजें आ रही हैं, ये तीनों कंडीशन आ रही हैं। इसका मतलब कोण 8 और कोण 9 क्या हुआ, एक दूसरे के आसन कोण हुए, एक दूसरे के क्या हो गए, आसन कोण हो गए। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, आगे से बच्चों को सारे के सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे, इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे आपको एक और कोण दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक और कोण दिख रहा होगा। कौन सा और कोण है, और कोण है आपके पास एक कोण 6, क्या दिया है, कोण 6 और कोण 7। तो कोण 6 और कोण 7 के लिए कौन सा उभयनिष्ठ भुजा है, कौन सा उभयनिष्ठ भुजा है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने पहले ही आंसर दिया कौन सा उभयनिष्ठ भुजा है, कि ये बीच वाला उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सा उभयनिष्ठ भुजा है, ओ भी भुजा इसकी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इनकी उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सी है, तो उभयनिष्ठ शीर्ष आपकी ओ है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से हमको पता है कि जो कोण होते हैं अगर वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हो, तो एक कोण इस तरफ हो गया, दूसरा कोण दूसरी तरफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 6 और 7 भी आपके क्या है, कोण 6 और 7 भी आपके क्या है, आसन कोण है। क्या है, आसन कोण है। अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए सबसे सरल क्या था, सबसे सरल तो ये था उभयनिष्ठ शीर्ष। जो दोनों में हो तो कौन सा उभयनिष्ठ शीर्ष है, वो जो है आपका उभयनिष्ठ शीर्ष है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। तो इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे जो होंगे आगे के भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे, आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। तब तक मैं क्या करता हूं, आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं, क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट हो सकती है, इसमें बच्चों को डाउट हो सकती है। तो मैं क्या करता हूं, आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बताना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरह आपको, देखिए सेम आपको उसी तरह। पहले मान लीजिए अगर कोण आपको दिया है 3, कोण दिया है 2, तो देखिए कोण 3 और 2 का उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ये बीच वाला क्या हो गया आपका उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो यहाँ पे जो है देखिए बीच वाला जो है, यहाँ पे ये जो बीच वाला यहाँ पे शीर्ष नहीं दिया, देखिए शीर्ष यहाँ पे दिया आपको एफ दिया, क्या दिया है, एफ दिया। क्या दिया, शीर्ष आपको क्या दिया यहाँ पे, एफ दिया। तो यहाँ पे शीर्ष पहले लिख लीजिए, इसका कॉमन शीर्ष क्या है, इसका उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, एफ है। ठीक है, चलिए इसका कॉमन शीर्ष क्या है, एफ है। सभी को दिख रहा होगा अभी उभयनिष्ठ शीर्ष। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दिख रहा है एक कोण, हमको दिख रहा है कोण 3 और एक कोण दिख रहा है कोण 2। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इन दो कोण के लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा बतानी है आपको। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, कोण 2 और कोण 3 के लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। चलिए मैं बताता हूं। चलिए बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि उनको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, अच्छा उनको सिर्फ ई दिख रहा है। चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि इनकी उभयनिष्ठ
भुजा कौन सी, देखिए यहाँ पे जो इसका शीर्ष है ना, ये शीर्ष आपका एफ दिया हुआ है, क्या दिया है, शीर्ष, शीर्ष एफ दिया हुआ, क्या दिया है, शीर्ष एफ, और यहाँ पे क्या है, बी दिया हुआ है, तो इसका उभयनिष्ठ भुजा कौन सी होगी, एफ बी, एफ बी, एफ बी, नहीं ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला दिया हुआ आपका एफ। अब सभी बच्चों को दिख गया होगा, अब सभी बच्चों को दिख गया होगा कि जो बीच वाला, तो इसका शीर्ष, शीर्ष क्या दिया है, शीर्ष आपको एफ बी दिया होगा, ठीक है। चलिए अब अधिकतर बच्चों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा और बहुत बच्चे इसको बना भी लिए होंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अब सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे, सभी से बच्चे ये बताएंगे कि इनका उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, इनका उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, इनका उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, बहुत बढ़िया, इनका उभयनिष्ठ शीर्ष है एफ, क्योंकि यही इसका उभयनिष्ठ शीर्ष है। और देखिए दोनों का कोण क्या, एक एक तरफ है, उभयनिष्ठ भुजा का एक तरफ, उभयनिष्ठ भुजा का एक तरफ। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो आसन कोण होंगे, जो आसन कोण होंगे वो आपके 2 और 3 होंगे, कोण 2 और 3 होंगे, ये आपके आसन कोण होंगे। इसी प्रकार से आप लोग कोण 4 को भी देख लीजिएगा और 1 को भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, अगर बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल था, बहुत बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्नवाली 9.1, क्या डिस्कस करते हैं, प्रश्नवाली 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि दी गई, मतलब नीचे दी गई आकृति में रैखिक युग्म को पहचानना है। तो जैसे कि आपको पता है रैखिक युग्म क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ रैखिक युग्म क्या होता है। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में अनावश्यक अनावश्यक बातें नहीं करेगा, अगर जिनको भी मैं देख लिया चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें करते हुए, मैं उनको क्लास के बाहर निकाल दूंगा। हाँ अभी तक जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए हैं, मैं अभी तक कुछ आगे नहीं पढ़ाया हूँ, आपका होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए रैखिक युग्म मैंने क्या बताया था, तो मैंने रैखिक युग्म बताया था जब एक सीधी, एकदम सीधी रेखा होती है तो उस पर बने दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं, उससे हम लोग रैखिक युग्म होते हैं। तो पहचानने का तरीका क्या बताया था, रैखिक मतलब क्या होना चाहिए, रेखा होना चाहिए, एक सीधी रेखा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा कौन सी है, एक सीधी रेखा ये है, यानी जिस भी आकृति के पास एक सीधी रेखा होती है और उनपे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उन्हें रैखिक युग्म कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये दिख रहा होगा, ये पहला में दिख रहा होगा आपको, आपको यहाँ पे देखिए सीधी रेखा दिख रही है, इसका मतलब सीधी रेखा दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके रैखिक युग्म है, ये आपके क्या है, एक रैखिक युग्म है, ये आपके क्या है, एक रैखिक युग्म है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको डाउट है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं डाउट है तो कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरीके से है कि आपको देखिए यहाँ पे, अच्छा 3 4, चलिए 3 4 बताता हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए 3 पे देखिए, 3 नंबर का सवाल देंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या आपको यहाँ पे एक सीधी रेखा दिख रही है, देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और एक रेखा ये है आपकी, एक रेखा ये है, और दूसरी रेखा ये हो गई। तो क्या ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये आपका रैखिक युग्म नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके रैखिक युग्म नहीं है। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक सीधी रेखा है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 जो है रैखिक युग्म है, तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे है, बहुत बढ़िया, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सीधी रेखा मिल रही है, ठीक है। चलिए इसी पर हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अब प्रश्न वाले 9.1 डिस्कस करते हैं, सभी बच्चे उसी प्रकार से है। प्रश्न वाले 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, कोई डाउट नहीं, डाउट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। चलिए
क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं प्रश्न वाली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न में क्या है देखिए, देखिए प्रश्न में क्या है, ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या आपका एक सीधी रेखा है, ये क्या आपका एक सीधी रेखा है। तो जब ये 115 डिग्री कोण है तो टोटल मिलकर कितना होगा? टोटल मिलकर 180। तो x का मान कितना होगा? x का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, कितना के बराबर होगा? कितना के बराबर होगा? तो 65 डिग्री के बराबर होगा। कितना बराबर होगा? 65 डिग्री के बराबर होगा। तो सारे बच्चे समझ में आ गए होंगे सारे बच्चे को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से अगला चैप्टर देखते हैं। चलिए, बहुत ही सरल है, ये शीर्षाभिमुख और सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जहां तक मुझे पता है सभी बच्चे इसका आंसर कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही सरल होता है। शीर्षाभिमुख और क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। इसी प्रकार से सही बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर डाउट है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं डाउट है तो हाँ, एक बच्चे ने बताया सीजर का एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, ठीक है, कैंची का। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? किस क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 या 3? अच्छा, 4 में डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लेते हैं। जनरली आपको इतना डाउट नहीं आना चाहिए, यानी आप लोग क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, आपको ये सारी चीजें आ जानी चाहिए थी। चलिए चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कोण 1, कोण ये 1 और कोण 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखा, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनसे बने, तो इनसे बने कोण कौन से? देखिए एक कोण ये हो गया, कोण 1 दिया है, और एक दूसरा कोण कौन दिया है? ये दे दिया है। लेकिन हमको पता क्या होता है कि जो कोण होते हैं ये सिर्फ आमने सामने वाले ही कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब जो है, अगर ये कोण 1 है, ये वाला कोण 1 है, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा? इतना ही पार्ट जो है, इतना ही पार्ट जो है आपका कोण 2 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया? इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है ज्यादा हो गया, इधर से भी इतना पार्ट जो है ज्यादा हो गया। यानी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोण 1 जो है 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आमने सामने के कोण जो है बराबर नहीं है। अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 160 डिग्री 160 डिग्री के बराबर है, मतलब आमने सामने वाले कोण जो है बराबर है। इसका मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, यहाँ तक अगर सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो रही बात कि हम लोगों ने होमवर्क में क्या क्या दिया था, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। अब सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से आपका होमवर्क मैं डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपका एक एक प्रश्न सॉल्व हो जाए और आपका अच्छा मार्क्स आए। उसी प्रकार से मैं भी चाहता हूं कि आपका जो क्वेश्चन, हाँ, जिन बच्चों ने क्लास नहीं थी उनको नहीं, जो जिन बच्चों ने क्लास ली थी वे बच्चे बताएंगे कि मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। हाँ, ट्रांसवर्सल पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। सही बच्चे नोट्स लेकर बैठेंगे और साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। राजेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपने सारा का सारा होमवर्क पूछा है हमसे, तो मैं क्लास के बाद आपसे होमवर्क चेक करूंगा आपका कि आप रेगुलर बेसिस पे होमवर्क बनाते हैं या नहीं। मैं किसी का भी रैंडम, किसी का भी नाम लेकर मैं उनसे होमवर्क देख सकता हूं। मैं उनसे बोलूंगा कि आप अपना होमवर्क दिखाइए। अगर आप लोग नहीं दिखाइएगा तो आपका नाम नोट कर लिया जाएगा। जिस दिन आपके स्कूल में मैं आ गया उस दिन पिटाई होगी, नहीं तो आपके टीचर से बोल दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये मत सोचिएगा कि मैं किसी बच्चा को ही सिर्फ बोलूंगा, नहीं, मैं किसी भी दिन किसी बच्चा को बोल दूंगा कि अपना होमवर्क दिखाइए। अगर आप लोग नहीं बनाए होंगे तो सोच लीजिएगा आपका क्या होगा, ठीक है। बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है, नहीं तो पिटाई होगी आप लोगों की, पहले ही बता दे रहा हूँ आपकी, ठीक है। तो सारे बच्चों को होमवर्क बनानी है। अगर आप लोग होमवर्क बनाएंगे, जैसे कि आज बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, इससे हमको ये पता चला कि बहुत बच्चों ने होमवर्क बनाया था, ठीक है। तो इसी तरह आपको होमवर्क बनाते रहना है। होमवर्क बनाएंगे तो आपको डाउट आएगी, तो आप डाउट पूछेंगे, तो इस तरह आपको डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपका मार्क्स भी अच्छा आने लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना राजेश? चलिए, हम लोग ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, बहुत बच्चे बहुत बता रहे हैं एडजेसेंट एंगल पढ़ा था, बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब बहुत बच्चे को पता है। देखिए, तो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था, हाँ, अल्टरनेट एंगल भी पढ़ा था, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी पढ़ा था, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, और क्या पढ़ा था? संगत कोण। और क्या पढ़ा था? संगत कोण। अब ये क्या होते हैं? अब ये क्या होते हैं? चलिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, तो मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा बहुत रिवीजन कराता हूँ, ताकि जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं आए थे उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण। चलिए, इस कोण को मान लेते हैं हम लोग कोण 1, इस कोण को मान लेते हैं हम लोग कोण 2, इस कोण को मान लेते हैं कोण 3, और इस कोण को मान लेते हैं कोण 4, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा तिर्यक रेखा है, और इसको मान लेता हूं दाईं तरफ, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण हैं। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण है? बहुत बढ़िया। कौन कौन से कोण है? कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। उसी प्रकार से सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है। कौन कौन से अंतःकोण है? दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। कौन कौन से अंतःकोण है? ये जो अंदर वाले हैं ये क्या कहलाएंगे? आपके अंतःकोण। मतलब अंतःकोण कौन कौन से? आपके अंतःकोण हो गए 2 और 3, कोण 2 और 3। इसी प्रकार से चलिए, इसको मैं बोल देता हूं बाईं तरफ। इसको क्या बोलता हूं? बाईं तरफ। और इधर क्या करता हूं, मैं आपके लिए कोण बना देता हूं। जैसे इसको बोल दिया कोण 5, इसको बोल दिया कोण 6, इसको बोल दिया कोण 7, इसको बोल दिया कोण 8। तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे, सारे सारे बच्चे ये बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से कोण हैं। तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से कोण है? 5, 6, 7 और 8। बहुत बच्चों को पहले से पता चल जाता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जल्दी से आंसर बता दीजिए बच्चे, बिना पूछे आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है। तो कौन कौन से अंतःकोण है जो अंदर की तरफ होंगे? तो अंदर की तरफ है 6, और कौन से हैं? 7। ये क्या है आपके? ये आपके हैं अंतःकोण। ये आपके क्या है? अंतःकोण। बहुत बढ़िया। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। 5, 8 जो होता है वो बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आ गया ना। तो ये था आपका तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण। जैसे कि देखिए, ये वाला था आपका तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण। तो हम लोग ने इसको रिवाइज कर लिया। अब हम लोग किसको रिवाइज करेंगे? अब हम लोग रिवाइज करेंगे संगत कोण को। हम अभी रिवाइज करेंगे संगत कोण को, ठीक है। तो जिन बच्चों को संगत कोण अभी याद है वो बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि संगत कोण क्या होता है। संगत कोण क्या होता है? जो बच्चे पहली बार क्लास कर रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कौन से होते हैं। बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था। उसी तरह मैं आज आपको समझा भी दूंगा कि संगत कोण कौन से होते हैं। जो बच्चे, हाँ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि संगत कोण क्या होता है। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था संगत कोण क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए, सबसे पहला बात क्या याद रखना है संगत कोण में? सबसे पहला बात आपको ये याद रखना है कि संगत कोण जो होता है हमेशा हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होता है। अगर हम लोग तिर्यक रेखा के दाईं तरफ की बात करेंगे तो दाईं तरफ के कोण में से होगा। तो जैसे मान लेते हैं कोण बनाते चलिए, एक कोण ये लेते हैं कोण 1,
इसको मान लेते हैं कोण 2, इसको मान लेते हैं कोण 3, इसको मान लेते हैं कोण 4। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि संगत कोण इसमें से बताना है आपको, तो हम लोग क्या बताएंगे कि उस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो संगत कोण जो होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले कोण होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले कोण होते हैं, वे या तो आइदर इधर वाले हो सकते हैं दाईं तरफ वाले, या तो आपके बाईं तरफ वाले होते हैं। क्या याद रखना आपको? याद आपको ये रखना है कि संगत कोण जो होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने कोण होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी चीज क्या याद रखना है? चलिए बहुत बच्चे तो आंसर बताने भी लगे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। दूसरी चीज क्या याद रखना है आपको? संगत कोण में क्या याद रखना है? बहुत सरल भाषा में आपको बताया था कि जिन कोण को पहले हम लोग लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग पहले 1 कोण ले रहे हैं, अगर हम लोग पहली बार 1 कोण को लेंगे तो उसके अगला कोण को हम लोग नहीं लेंगे। अगला कोण कौन सा है? अगला कोण 2 है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। फिर इसके अगला कोण कौन सा है? 3, मतलब इसको लेंगे। इसका मतलब 1 और कोण 3 क्या है? आपके संगत कोण युग्म है। उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि कोण 2 का संगत कोण कौन सा है? कोण 2 का संगत कोण कौन सा है? कोण 2 का संगत कोण कौन सा है? 4। बहुत बढ़िया। तो कैसे हमको याद रखना है? तो देखिए, अगर ये कोण है तो इसके अगला वाला कोण को नहीं लेना है। अगला वाला कोण कौन सा है? 3, इसको नहीं लेना है। इसके अगला कोण को लेना है। इसके अगला कोण कौन सा है? इसका अगला कोण है 4, यानी 2 कोण का संगत कोण कौन सा है? 4 है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे। चलिए मैं इधर आपका नामकरण कर देता हूं। कोण हो गया 5, कोण हो गया 6, कोण हो गया 7, कोण हो गया 8। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले एक तरीका और बता देता हूं ताकि आपको उससे भी याद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 लिखा है, तो कैसे आपको याद रखना है? जैसे कि अगर आप 1 को पहली बार ले रहे हैं तो 2 को आपको नहीं लेना है, 3 को ले लेना है। तो 1 का संबंध किसके साथ हो जाएगा? 3 के साथ। उसी तरह अगर आप 2 को पहली बार ले रहे हैं, अगर आप 2 को पहली बार ले रहे हैं तो इसका मतलब 3 को आपको नहीं लेना है। इसका मतलब 3 को नहीं लेना है, किसको ले लेंगे? 4 को ले लेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे तो आंसर भी बताने लगे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम लोग 6 को पहली बार कोण मानेंगे तो इसका संगत कोण क्या होगा? 6 का संगत कोण क्या होगा? 6 का संगत कोण क्या होगा? 8 होगा। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसके अगला वाला कोण को हम लोग नहीं लेंगे, इसके अगला वाला कोण को हम लोग लेंगे। यानी देखिए अगर 6 को हम लोग ले रहे हैं तो इसका अगला कोण को नहीं लेंगे, 8 को लेंगे। उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कोण 5 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 5 का संगत कोण कौन सा होगा? 7 होगा। बहुत बच्चों को तो ये भी पता चल जाता है कि मैं अगला सवाल क्या पूछने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो ये चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं आए थे उनको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण और संगत कोण। ठीक है, चलिए अगर यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से जल्दी वाई टाइप करेंगे। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। सही बच्चे, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है? पोल सेक्शन में करना है। कहां करना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, सही बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे। पोल सेक्शन में कोई बच्चा जो है अभी चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सारे सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे इसका? पोल सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है? दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण युग्म की पहचान कीजिए। अंतःकोण युग्म की पहचान कीजिए। जिन बच्चों का हो गया, ठीक है, हमको पता है कि बहुत बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है, हम लोग रुक रहे हैं, 10 सेकंड का हम लोग टाइम लेते हैं। 10 सेकंड का हम लोग टाइम लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सारे सारे बच्चे जब तक सारे सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कहां आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। बहुत नहीं, अभी बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया। सारे सारे बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10 9 8। सभी बच्चे जाकर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे।
जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। अच्छा काउंट स्टार्ट कर दो, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1। अभी नहीं डिस्कस करेंगे, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं, बहुत बच्चे बाकी हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ 1, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे ने आंसर कर दिया। ठीक है चलिए देख लेते हैं। देखिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हाँ ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतक हो। ठीक है चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एम बोल देता हूँ, इसको एन बोल देता हूँ, यहाँ पे पी बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे पहले ये बताएंगे चैट बॉक्स में कि इनमें तिर्यक रेखा कौन सी है। पी, एम और एन में तिर्यक रेखा कौन सी है? पी है। बहुत बढ़िया। तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, मतलब एक तरफ मान लेते हैं ये है, तो इस तरफ कौन कौन सा अंतक हो रहा है? 1 और 5। कौन कौन सा अंतक हो रहा है? 1 और 5। उसी प्रकार से तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ कौन सा है? दूसरी तरफ ये है। इनमें कौन कौन से रेखा है? इसमें कौन कौन से कोण है? ये है 2 और 6। कौन कौन से कोण है? 2 और 6। ये आपका अंतक कोण है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले 1 5 देखते हैं, इसमें किसी ऑप्शन में 1 5 नहीं है। फिर देखते हैं 2 6, तो कौन सा ऑप्शन में सही है? 2 6 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। कौन सा ऑप्शन अपना सही है? अपना ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया था, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया था। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी से बच्चा वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर रेखाओं पे तिर्यक कोण। सॉरी तिर्यक रेखा। ठीक है, मतलब कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा संगत कोण। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे संगत कोण के गुण। ठीक है, हमको समझ में आ गया, सारे बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, अब सारे सब बच्चे कहाँ ध्यान देंगे? सारे के सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देंगे, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लीजिए, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एकांतर कोण में इसको बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। तो वही सेम प्रॉपर्टीज, सेम गुण यहाँ पे भी होने वाला है। तो कृपया करके आपको क्या करना है? स्क्रीन पे ध्यान देना है, क्योंकि स्क्रीन पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 2 से 3 मिनट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संगत कोण का गुण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी संगत कोण के गुण। तो जैसे कि संगत कोण के गुण में क्या है कि देखिए क्या होता है, यदि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि दो समांतर रेखाओं, क्या करते हैं? दो समांतर रेखा बनाते हैं। चलिए एक समांतर रेखा ये हो गया और एक समांतर रेखा ये हो गया, दो समांतर रेखा हो गया। चलिए इसको क्या हो रहा है, एक तिर्यक रेखा काटती है। तो क्या करते हैं? तिर्यक रेखा काटती है, इसको काट देते हैं। चलिए तिर्यक रेखा हो गया, नामकरण भी कर देते हैं। चलिए इसका नामकरण कर दिए एम, इसका नामकरण कर दिए एन और इसका नामकरण कर दिए पी। मतलब दो रेखा कौन सी होगी? एम और एन। इनको कौन सी रेखा काट रही है? इनको पी रेखा इसको काट रही है। मतलब पी रेखा क्या है? पी रेखा आपकी तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार के बने संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि अगर एम रेखा इन रेखा के समांतर हो, मतलब ये क्या है? समांतर हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, समांतर की पहचान क्या होती है? समांतर की पहचान क्या होती है कि दो रेखा के बीच में ऐसे दो लाइन खींच दी जाती है, ऐसे दो रेखा खींच दी जाती है, उसे कहते हैं समांतर, उसे कहते हैं समांतर। यहाँ पे दो रेखा कौन सी है? एक रेखा एम है, एक रेखा एन है। यानी दो रेखा के बीच में, अगर दो रेखा के बीच में दो लाइन खींच दी जाती है तो उसे कहते हैं समांतर। यानी अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इससे बने संगत कोण, इससे बने संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोण 1 दिया है और यहाँ पे मान लेते हैं कोण 3 दिया है, यानी कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोण 2 दिया है और यहाँ पे कोण 4 दिया है, तो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे।
कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे समझ में, चलिए इसको मैं आ गया उसे बच्चे को। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ एक बार और अच्छे से समझाता हूँ, और भी अच्छे से समझाता हूँ। बहुत बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, उनको ये एन एन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, थोड़ा डाउट होगा, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी तक मान लीजिए आपके पास एक ये था, एक रेखा ये था जिसे मान लेते हैं, और दूसरा रेखा ये था। चलिए सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे क्या ये एम रेखा और एन रेखा समांतर है। अगर ये समांतर है तो y टाइप करेंगे, अगर ये समांतर नहीं है तो n टाइप करेंगे। अगर ये समांतर है तो y टाइप करेंगे, अगर ये समांतर नहीं है तो n टाइप करेंगे। बहुत बच्चे y टाइप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहला आकृति, ये हो गया पहला आकृति। अभी सभी बच्चों की पिटाई होने वाली है। और ये हो गया आपकी दूसरी आकृति, ये होगी आपकी दूसरी आकृति। चलिए ये होगी दूसरी आकृति। चलिए दूसरी आकृति के लिए सभी बच्चे बताएंगे क्या m और n समांतर है, पैरेलल है। अगर m और n समांतर है तो y टाइप करेंगे, नहीं है तो n टाइप करेंगे। m और n समांतर है तो y टाइप करेंगे, नहीं है तो n टाइप करेंगे। हाँ अब देखिए, अब सही बच्चे सही बताने लगे। देखिए ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था समांतर रेखा में कि अगर कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेखा है, अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे इधर तो ये इससे प्रतिच्छेद कर जाएगी। इसका मतलब जो पहली रेखा है ये समांतर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये समांतर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये समांतर नहीं है। ओके चलिए, और दूसरी रेखा क्या है, दूसरी रेखा अगर कितना भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये समांतर मतलब किसी को एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी समांतर है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी समांतर है। इसका मतलब ये क्या है, आपकी समांतर है। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये समांतर है। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, और यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद कराते हैं। चलिए एक तिर्यक रेखा ये हो गया, इस तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद करा रहे हैं। जैसे इस तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद कराएंगे तो इनसे बनने संगत को, जैसे इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं, तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे क्या इनसे बने संगत कोण बराबर होंगे। अगर होंगे तो H टाइप करना है, नहीं होंगे तो N टाइप करना है। अगर होंगे तो H टाइप करना है, नहीं होंगे तो N टाइप करना है। अगर होंगे तो H टाइप करना है, नहीं होंगे तो N टाइप करना है, N टाइप करना है, N। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। फिर बहुत बच्चे बोलेंगे क्या ये फिर संगत कोण भी नहीं होंगे, नहीं, ये संगत कोण युग्म होंगे, संगत कोण युग्म होंगे। संगत कोण युग्म तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। संगत कोण तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, ठीक है। क्यों बराबर नहीं होंगे, कोई बोलेगा क्यों बराबर नहीं है, तो आप बोलिएगा क्योंकि ये एम रेखा जो है एन रेखा के समांतर नहीं है। एम रेखा जो है एन रेखा के समांतर नहीं है, एम एन जो है समांतर नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी आकृति की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी आकृति की तरफ देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी आकृति की तरफ देखते हैं। तो अगर दूसरी आकृति की तरफ आप देखिएगा तो क्या करते हैं, इसको हम लोग एक तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद कराते हैं। तो इसका एक तिर्यक रेखा हो गया, ये पी इसकी क्या होगी, तिर्यक रेखा हो गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया, क्या था कि एम जो है एन के समांतर है, क्या है, समांतर है। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि इनसे बनने संगत को कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। अगर होंगे तो H टाइप करना है, नहीं होंगे तो N टाइप करना है। मैंने पहले ही मैंने सोचा था कि आप लोग H टाइप करके Y टाइप करके रखे होंगे, इसलिए मैंने बोला H टाइप करना है, समझिए। चलिए क्या होंगे, सारे सारे जो होंगे संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब जो होंगे जो है कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो गया। तो जिन बच्चों को
जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उन बच्चों को अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर पैरेलल होती हैं तभी जो संगत कोण होती है या एकांतर कोण होती है तभी बराबर होती है, तभी बराबर होती है। अगर ये दोनों रेखाएं अगर समांतर नहीं होंगी तो ये बराबर नहीं होंगी। संगत कोण होंगी, संगत कोण होंगी लेकिन बराबर नहीं होंगी। सभी के सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास ज्वाइन किए हैं, सभी के सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के आधारित आपका सारा प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप करेंगे, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप करेंगे। जल्दी सही होती है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब हम लोग आगे सीख लेते हैं। चलिए हम लोग आगे सीख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि एम समांतर एन है, जैसे कि मान लेते हैं ये अगर इसके समांतर होगा तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा, बताइए। सभी सभी बच्चे बताएंगे कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा, 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगला कोण जो है 5 नहीं 6 होगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे जो सारा कोण जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। कब बराबर होगा? तब बराबर होगा जब ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर होंगी, तभी ये बराबर होगा। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है? पोल सेक्शन में करना है। सही बच्चे करेंगे इसका आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में। जल्दी से जल्दी सही बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में यदि एम समांतर है एन के तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और एक्स का मान ज्ञात करना बहुत ही सरल प्रश्न है। मैंने क्या बताया? चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, एम समांतर किसके है? एन के। तो क्या करते हैं हम? एम समांतर एन के, ये एम समांतर हो गया एन के, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। एम समांतर मतलब पैरेलल एन के। तो इनसे बने संगत को, इनसे बने संगत को क्या होंगे? हमेशा संगत को हमेशा बराबर होंगे, संगत को क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी है आपको आंसर देने के लिए। नहीं, कुछ बच्चे जो है जल्दी से आंसर कर लेते हैं और काउंट करने के लिए बोलने लगते हैं। ठीक है, नहीं सभी को मौका देंगे, हम लोग सभी को मौका देंगे। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे काउंट भी करने लगे। नहीं, आपको काउंट नहीं करना है, ठीक, काउंट मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तब तक सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। कहाँ करना है आपको आंसर? पोल सेक्शन में आंसर करना। अभी बहुत बच्चे जो है आंसर नहीं किए। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, चैट बॉक्स में आपको आंसर नहीं करना है, चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, चलिए हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सीधी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 से 5 तक जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5। चलिए ओके ओके, जिन बच्चों ने बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही किया है, 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया है कि चित्र में जो है एम समांतर है। नहीं देखिए, कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करे। जिन बच्चों ने अगर सवाल का आंसर दे दिया है ठीक है, अच्छी बात है, आप जल्दी कर पा रहे हैं। एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है, जल्दी के चक्कर में आपको एग्जाम में गलती नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करना है? एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि एम रेखा एन रेखा के समांतर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप जल्दी आंसर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। और थोड़ा सा टाइम लेना ठीक है, लेकिन टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही कीजिए। ठीक है, चलिए एम रेखा एन रेखा के समांतर है तो इनसे बने संगत कोण, तो देख सकते हैं। चलिए ये क्या होगा आपका? एक कोण, और इसके अगला कोण कौन सा? ये, इसको हम लोग नहीं लेंगे। फिर इसके अगले कोण पे जाएंगे तो इससे बने असंगत कोण कौन कौन से? एक है 60 डिग्री और एक कौन सा है? एक्स डिग्री। तो दोनों क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने संगत कोण
हमेशा बराबर होते हैं, यानी 60 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 डिग्री आपके एक्स के बराबर होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। तो 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया था। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही था, अपना ऑप्शन सी सही था। ठीक है, चलिए। और अगला प्रश्न दिखाने से पहले, अगला प्रश्न पूछने से पहले सभी बच्चे ये बताएंगे कि आपको शीर्षाभिमुख कोण आता है। अगर आता है तो वाई टाइप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है शीर्षाभिमुख कोण। सही बच्चे, अगला सवाल हम डिस्कस करने से पहले सही बच्चे बताएंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपको आता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में आकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। चलिए सही बच्चे इसका आंसर जल्दी से जल्दी करेंगे। इसका आंसर कहां देना है आपको, आंसर पोल सेक्शन में आंसर देना है। कहां देना है आंसर, पोल सेक्शन में। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है दिए गए चित्र में एम समांतर एन है। जो एम रेखा है और एन रेखा है दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, जिन बच्चों ने कर दिया ठीक है, जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाए वो बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जहां तक अभी तक मैं देख पा रहा हूँ 100%, मतलब जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भी बच्चा नहीं है जो जिन्होंने आंसर जो है गलत किया है। जल्दी से जल्दी करेंगे, आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। नहीं, आपको काउंटिंग नहीं करना है, काउंटिंग मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, काउंटिंग कीजिएगा। क्या होता है कि चैट बॉक्स में वो दिखने लगता है, तो बच्चा सबका ध्यान जो है क्वेश्चन बना रख के चैट पे जाने लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी करना है कीजिए, लेकिन चैट बॉक्स में आपको नहीं करना है। अभी मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब सिर्फ आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों ने अभी तक आंसर दे दिया और बहुत बच्चे अभी बाकी हैं। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर दिया, सही आंसर दिया। चलिए, क्या दिया यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया आपको एम रेखा एन रेखा के समांतर है। तो देखिए ये एम रेखा एन रेखा के समांतर हो गई। देखिए एम रेखा जो है एन रेखा के समांतर हो गई, तो इनसे बने संगत कोण, इनसे बने संगत कोण हमेशा हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से है, देखिए एक्स, एक क्या आपका 120 डिग्री, दूसरा क्या है आपका x डिग्री। एक आपका 120 डिग्री, दूसरा क्या है x डिग्री। तो 120 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, x डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल गया है तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि y का मान कितना होगा। यहाँ पे आपको x का मान को पता चल गया, x मान कितना है, x का मान है 120 डिग्री। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि y का मान कितना होगा। सभी से बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। सही उत्तर देना है, सही उत्तर देना है। सभी बच्चों को मैंने ये बताया है एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री के कोण बनता है। 180 डिग्री कोण बनता है जिससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। सही बच्चे अच्छे से इसका आंसर करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक सीधी रेखा दिख रही है, यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, एक सीधी रेखा। जैसे एक सीधी रेखा कौन सी है, एक ये आपकी सीधी रेखा है। तो हमको पता है कि एक सीधी रेखा पे, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एक कोण क्या है, 120 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा देख लेते हैं। तो दोनों मिलाए कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो y के मान कितना होगा, y के मान होगा 120 प्लस 60, कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब y का मान क्या हो गया, y का मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ कि 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस कर देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी y का मान कितना होगा, y का मान होगा 60 डिग्री। अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रैखिक युग्म यूज करने वाले थे। क्योंकि एक कोण आपको 120 डिग्री दे दिया है तो दूसरा कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, आपके स्क्रीन पे
क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ये बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में आंसर, जल्दी जल्दी से बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी से जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है। चैट बॉक्स में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा, चैट बॉक्स में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा। आपसे जो भी चैट बॉक्स में आंसर करेगा उसका नाम मैं नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। कहाँ आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन जाकर करना है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में यदि m समांतर n है तो y का मान ज्ञात करें, y के मान ज्ञात करें। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। कहाँ आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे जो हैं, अधिकतर बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में आंसर कर दिए हैं। अधिकतर बच्चे जो हैं चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 तक उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। बहुत बच्चे गलत भी किए हैं, क्यों गलत किए अभी उनको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है एम रेखा एन रेखा के समांतर, मतलब ये जो रेखा एम है और ये जो रेखा एन है ये क्या है, समांतर है। तो इनसे बने जो संगत कोण होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 115 डिग्री किसके बराबर होगा, 115 डिग्री जो है आपका x डिग्री के बराबर होगा। यानी x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 115 डिग्री। x का मान कितना हो गया, 115 डिग्री। लेकिन मुझे किसका मान पूछा है, मुझे तो y का मान पूछा है। तो हम मुझे पता है एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एक कोण हो गया आपका 115 डिग्री। तो दूसरा कोण क्या होगा, देखिए एक सीधी रेखा 115 डिग्री है, तो एक कोण अगर आपका 115 डिग्री दिया है तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा। तो दूसरा कोण के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री में से हम लोग 115 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, कितना आएगा, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कितना आएगा, 65 डिग्री। तो 65 डिग्री किसका मान होगा, 65 डिग्री आपका y का मान होगा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इस यहीं तक पढ़ेंगे, आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बहुत बच्चे ने जो है आंसर दे दिया है, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं। होमवर्क कौन कौन सा आपको बनाकर लाना है, आपको होमवर्क कौन कौन सा बनाकर लाना है। चलिए चलिए सभी के स्क्रीन पे 10 पॉइंट पर्सनालिटी 10.2 दिख रहा होगा, सभी के स्क्रीन पे पर्सनालिटी 10.2 दिख रहा होगा।